Welcome back to the another video. In this video, we're going to discuss about oscillation of a body when it is dropped in a tunnel along a diameter of the earth. So hello everyone, this is Gaurav. I hope you all are doing well. So बहुत सिंपल सा डेरिवेशन है, थोड़ा हाइपोथेटिकल भी डेरिवेशन है, मींस ऐसा मतलब करना प्रैक्टिकली मींस एक तरह से इम्पॉसिबल ही है, तो कुछ इस तरीके का डेरिवेशन आता है। इसमें करने क्या वाले हैं, करने ये वाले हैं, ये हमारी अर्थ होगी, हम इसमें क्या करेंगे, एक बॉब लेंगे, मींस एक तरह की बॉल है हमारी, उसको अलोंग द डायमीटर ऑफ द अर्थ मींस अर्थ के सेंटर में से उसको ड्रॉप करेंगे। एक टनल बनाई हुई है हमने अर्थ के सेंटर में से, उसको ड्रॉप करेंगे और वहां पर जो हमारा बॉब है, जो हमारी बॉल है, वो किस तरीके का ऑसिलेशन करेगी, उसका जो टाइम पीरियड निकल के आएगा उसका फॉर्मूला हम सिंपली ड्राइव करने वाले हैं। तो कुछ इस तरीके का हमारा डेरिवेशन आ जाता है, बिल्कुल ही थ्योरेटिकली हमारा एक डेरिवेशन होता है, मींस ऐसा प्रैक्टिकली करना तो एक तरीके से इम्पॉसिबल ही हो जाता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं अपना डायग्राम। डायग्राम बिल्कुल सिंपल सा है। डायग्राम में ये हमारी अर्थ है, अर्थ में जो हमारा सेंटर है वो एक ओ पॉइंट है। हमने क्या किया, ये ए और बी मींस एक अर्थ का ये पोल होगा, ये दूसरा वाला पोल हो गया, मींस बिल्कुल लास्ट के हमने पॉइंट लिए हुए ए और बी। हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास एक बॉब है एम मास का कोई बॉब है, उसको हम ए पॉइंट से, हमने यहाँ पर एक टनल बनाई हुई है ए टू बी, उसको ए पॉइंट से क्या हम ड्रॉप करते हैं। अब उसको ड्रॉप करेंगे, जो अर्थ का सेंटर है वो उसको क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। वहां पर क्या लगी हुई है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगी हुई है, तो उसको यहाँ पर वो अट्रैक्ट करेगा। अट्रैक्ट करते करते वो क्या ओ पॉइंट तक आ जाएगा। अब वो इतनी स्पीड से होगा, मीन्स इतनी फास्टली उसको अट्रैक्ट किया जा रहा होगा, कुछ तो नीचे गिर रहा है, वो नीचे गिरती चीज बहुत स्पीड से आएगी, वो ओ पॉइंट को पास करके क्या बी पॉइंट की साइड जाने लग जाएगा। अब जब वो ओ पॉइंट को पास कर देगा, नीचे नीचे जाएगा, तो वापस से क्या है, अर्थ का सेंटर तो इधर है, वो उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, तो वो पॉइंट जो है, वो बॉब जो है वो नीचे नीचे आएगा, वापस से वो क्या है ओ पॉइंट के साइड में जाने लग जाएगा, फिर वो वापस से ए पॉइंट पर जाएगा। मींस इसी तरीके का यहाँ पर हमारा क्या है, मोशन होता रहेगा, मींस रिपीटेड मोशन एक तरीके से हमारा यहाँ पर होगा। तो हम वही देखने वाले, जो रिपीटेड मोशन हो रहा है उसमें जो हमारा ऑसिलेशन हो रहा है, उसका जो हमारा टाइम पीरियड आ रहा है, मींस वन ऑसिलेशन करने में कितना उसको टाइम पीरियड लगेगा, मींस ए से बी जाने में और बी से ए आने में, दोनों में कितना हमारा ये मोशन करने में उसको कितना टाइम पीरियड लगा, उसका जो फॉर्मूला निकल के आएगा, उसकी वैल्यू कितनी होगी, वो हम इस मतलब डेरिवेशन के थ्रू निकालने वाले हैं। तो बिल्कुल सिंपल सा कुछ इस तरीके का डायग्राम और इस तरीके का हमारा डेरिवेशन आ जाता है। अब इसमें कुछ मार्किंग की हुई है, उसको भी देख लेते हैं एक बार। ओ हमारा क्या है, ओ हमारा सेंटर पॉइंट है, पी ये हमारा पी पॉइंट आता है, पी हमारा ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, और ओ से लेके ए तक का डिस्टेंस हमारी आर माना हुआ है। आर क्या इसमें हमारी रेडियस ऑफ द अर्थ है। ए पॉइंट और बी पॉइंट हमारे अर्थ के दोनों के टनल के साइड के लास्ट पॉइंट आते हैं। कुछ इस तरीके का हमारी ये लेबलिंग हुई है। इसमें जो एपी है हमारा डी, मींस ए से लेके पी तक का डिस्टेंस डी है, और जो ओपी है हमारा वाई, मींस ओ से लेके पी तक का ओ हमारा क्या होगा, एक तरीके से मीन पॉइंट होगा। मीन पॉइंट मतलब सेंटर पॉइंट है, यहीं से हमारा जो है मोशन हो रहा है, मींस इसी के अलोंग हमारी बॉडी जो भी बॉब है वो ऊपर नीचे होगा, मींस ये ओपी हो गया वाई, और ओ क्या है हमारा एक तरह से मीन पॉइंट आता है। तो ये हमारा सिंपल इस तरीके का डायग्राम आ जाता है। अब हमें 2-3 पॉइंट लिखने होंगे जिस तरीके का हमारा डेरिवेशन हो रहा है। सबसे पहले हमें लिखना है, लेट अस कंसीडर अ स्ट्रेट टनल व्हिच इज डग अलोंग द डायमीटर ऑफ द अर्थ। एक हमारे पास एक स्ट्रेट टनल है जो कि हमने अलोंग द डायमीटर ऑफ द अर्थ के है डग की हुई है, मींस वहां पर हमने बनाई है। इसको लेट ही किया हुआ हमने, स्टार्टिंग में लिख दिया लेट अस कंसीडर। नेक्स्ट करना है, लेट अ बॉब ऑफ मास m इज ड्रॉप्ड इनटू द टनल। एक m मास का बॉब है, उसको क्या हमने टनल में क्या ड्रॉप कर दिया। लेट इट इज अ पॉइंट p एट एनी टाइम t ड्यूरिंग इट्स मोशन। मींस कोई भी हम जो मोशन हो रहा है बॉडी, किसी भी t टाइम पर हम एक पॉइंट ले लेते हैं, उसको मान लेते हैं वो क्या है हमारा p पॉइंट आता है। अब हम p पॉइंट के अलोंग ही अपना जो भी हमारी स्टडी करनी है, मींस जो भी हम फॉर्मूला निकालेंगे वो हम निकालने वाले हैं। अब यहाँ पर P पॉइंट पर जो हमारा ग्रेविटी की वैल्यू आएगी G डैश की, जैसे हमने अपने ग्रेविटेशन चैप्टर में निकाली थी, वो आई थी G डैश इज इक्वल टू G1 माइनस डी अपॉन आर। मींस जब हम डेप्थ में जाते हैं, जो हमारी ग्रेविटी की वैल्यू है वो चेंज होती है, उसका नया फॉर्मूला निकल के आता है। ये हमने अपने ग्रेविटेशन के चैप्टर में जो डेरिवेशन किया था उसमें हमने ड्राइव किया था। तो G डैश इज इक्वल टू G1 माइनस डी अपॉन आर, ये हमारा फॉर्मूला निकल के आ जाता है। इसमें हम यहाँ पर थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं एलसीएम लेके, जो कि आ जाएगा G डैश इज इक्वल टू G आर माइनस डी अपॉन आर, ये हमारा फॉर्मूला आ जाएगा। अब यहाँ पर जो आर माइनस डी है उसकी वैल्यू कितनी आ जाती है, उसकी वैल्यू सिंपली हमारी आ जाएगी, जैसे आर तो हमारा यहाँ से ए से लेके ओ तक का पॉइंट है, और डी हमारा ए से लेके पी तक का पॉइंट है। जब हम अपने पूरे आर में से ये हमारा जो ए पी है, डी है, हम इसको माइनस कर देंगे, हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, हमारी आ जाएगी ओ पी, मीन्स ये ओ से लेके पी तक की हमारी वैल्यू आ जाएगी। और ये हमारा कितना पॉइंट है, ये हमारा है ओ से लेके पी तक की हमारी जो वैल्यू है वो है हमारी वाई। वाई का मतलब है हमारा यहाँ पर
जो मीन पॉइंट है, मीन पॉइंट से लेके पी पॉइंट तक का हमारा एक तरीके से डिस्प्लेसमेंट जो भी हमारा बोब ने किया हुआ है, वाई की वैल्यू हमारी वो आ जाती है। तो आर माइनस डी की जगह हम लिख देते हैं अपना वाई, तो हमारा जो फॉर्मूला बन जाएगा वो बन जाएगा, मीन इक्वेशन जो बन जाएगी जी डैश इज इक्वल टू जी इंटू वाई अपॉन आर, ये हमारी वैल्यू आ जाएगी। इन विच जो जी डैश है वो तो हमारी न्यू ग्रेविटी की वैल्यू है, जी हमारी जो नॉर्मल ग्रेविटी होती है 9.8 वो है, वाई मतलब हमारा जो मीन पॉइंट से लेके पी पॉइंट तक का जो डिस्प्लेसमेंट है बोब ने किया है वो, आर क्या है हमारी, आर है हमारी रेडियस ऑफ द अर्थ। नेक्स्ट आता है नाउ फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट एट पॉइंट पी, पी पॉइंट पर जो हमारा फोर्स लग रहा होगा, मींस ये पी पॉइंट है, यहाँ पर जो ओ पॉइंट है, ओ मतलब सेंटर ऑफ द अर्थ, वो कोई फोर्स लगा रहा होगा ग्रेविटेशन वाला, तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, वो होती है एफ इज इक्वल टू माइनस का एम जी। यहाँ पर मीन्स हमारे कौन सी फोर्स लग रही होगी, ग्रेविटेशनल फोर्स, तो आ जाएगी एफ इक्वल टू माइनस का एम जी डैश, हम यहाँ पर आएगा जी डैश हम लेके चलेंगे, क्योंकि ये क्या है हमारा थोड़ा डेप्थ में क्या मतलब जो भी स्टडी कर रहे हैं थोड़ी डेप्थ में स्टडी कर रहे हैं, तो वहाँ पर हमारी नॉर्मल जी वर्क नहीं करेगा, वहाँ पर हम वैल्यू लेंगे जी डैश की। अब ये हमारा वैल्यू आ जाती है, अब इसकी जगह जो एफ है, एफ की जगह जो हमारा एस एच एम मीन सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है ऑक्सीलेशन वाला, उसमें हम एम की जगह लिख सकते हैं एम एल्फा मीन्स मास इंटू एक्सीलेशन, एक्सीलेशन हम यहाँ पर एल्फा से डिनोट करते हैं, तो एम एल्फा इक्वल टू लिख सकते हैं माइनस का एम जी डैश। यहाँ पर हम अपना जो m है m से m काट सकते हैं, और जो डी जी डैश की वैल्यू थी वो हम यहाँ से उठा के रख सकते हैं, जी डैश किसके इक्वल था, g इंटू वाई अपॉन आर, ये हम वैल्यू रख देंगे। तो यहाँ पर g भी हमारा कांस्टेंट है और जो हमारा r है वो भी एक तरीके से कांस्टेंट है, तो यहाँ पर जो हमारा अल्फा है वो डायरेक्टली एक तरीके से किसके प्रोपोर्शनल आ गया, वो आ गया हमारा माइनस के वाई के प्रोपोर्शनल आ गया। और यही क्या होती है हमारी, यही कंडीशन होती है हमारी एसएचएम की, मींस जो सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है उसकी हमारी यही कंडीशन होती है कि जो हमारा एक्सीलेशन है ऑक्सीलेशन का वो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाना चाहिए नेगेटिव द डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या है हमारी वाई, ओ से लेके पी पॉइंट तक का जो डिस्प्लेसमेंट है बोब का वो हम वाई आ जाता है, और अल्फा हमारे इसके क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया। अब अपना फॉर्मूला यूज कर सकते हैं टाइम पीरियड का, जो कि है t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्सीलेशन, इन विच जो हमारा डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्सीलेशन है, यहाँ से हम वैल्यू रख सकते हैं, एक्सीलेशन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अल्फा की वैल्यू आ जाएगी, हम अल्फा की वैल्यू सिंपली यहाँ से निकाल लेंगे, जो कि आएगी t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट r अपॉन जी, इन विच जो r है वो हमारा रेडियस ऑफ द अर्थ, और जो g आता है, g मतलब हमारी ग्रेविटी की वैल्यू। इस फॉर्मूले की हेल्प से हम क्या निकाल सकते हैं, अपना टाइम पीरियड निकाल सकते हैं, जो कि हमारा बोब क्या है टनल में जो है, जो डायमीटर के अराउंड हमने मींस डायमीटर के अलोंग जो हमने टनल बनाई हुई है, उसमें जो हमारा बोब है वो ऑक्सीलेट्स करेगा, उसका जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला आएगा वो आएगा हमारा ये। बिल्कुल सिंपल से हमारा डेरिवेशन आ जाता है। तो वीडियो हेल्पफुल लगे तो इसको लाइक जरूर करना, और जाते वक्त चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू।